मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व हबीबना व तबीब नुफूसना व शफी ज़ुनूबना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला वब्नि अम्मिही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्ले अला मुहम्मद व अस्सलातु वस्सलामु अला औलादिहिल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़ालल हकीम फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलिन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी लन यफ़्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले। अज़ान हो रही है। अच्छा, तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने ऐसी आयत तिलावत की है जिस आयत में 3 हस्तियों का तज़किरा पाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस व जलीला किताब में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, सिवाय इसके फ़कत तुम सबका पहला वली है तो अल्लाह है। व रसूलुहु, दूसरे तुम सब के वली हैं, अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया तीसरे ऐसे वली हैं, तवज्जो है, एक वक्त में काम 2 करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जब रुकू में जाते हैं ज़कात भी देते हैं। ये आयत विलायत है जिसकी इब्तदा कलमे हस्र से हो रही है। हस्र के माने हद बंदी के हैं, इहाता के हैं। अल्लाह फरमा रहा है पहला वली अल्लाह, दूसरे वली अल्लाह के रसूल, तीसरे ऐसे कुल्ले ईमान, एक वक्त में काम 2 करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जब रुकू में जाते हैं ज़कात भी देते हैं। तो इस आयत की तफसीर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। सबसे पहला वली तुम सबका पहला वली अल्लाह है। पहला वली अल्लाह। अल्लाह ने इस आयत में अपना नाम ले लिया है। अल्लाह ने अपना नाम ले लिया। अल्लाह की जितनी सिफतें हैं, अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह राज़िक भी है, अल्लाह युहयी भी है, अल्लाह व युमीत भी है। अल्लाह इस पूरी कायनात को खल्क़ करने वाला भी है, जिसे चाहे बेटे दे दे, जिसे चाहे बेटियां दे दे, जिसे चाहे जुड़वे दे दे, जिसे चाहे बांझ बना दे। तवज्जो है, तवज्जो। ज़िक्र तौहीद में बोलना अजीम इबादत है। अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, दीन की इब्तदा क्या है? मारिफत जब्बार है। वह ऐसा मुदब्बिर कायनात है, वह ऐसा इस कायनात का खालिक है जिसने शिकम मादर में तेरी तस्वीर बना दी।
सारी नेमतें अल्लाह ने तेरे लिए खल की हैं। नबातात को तेरे लिए खल किया, जमादात को तेरे लिए खल किया, नबातात को तेरे लिए खल किया। दुनिया में भेजने से पहले असबाब ज़िंदगी पहले मुहैया कर दिए। तो जो है सारा सिस्टम अल्लाह ने तेरे लिए बनाया, लेकिन कभी तू सोचा है तुझे किस मकसद के लिए खल किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को अगर मैंने खल किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए खल किया। इबादत खुदा, खुदा की इबादत के लिए खल किया। इबादत किस चीज़ का नाम है? इबादत इस चीज़ का नाम है अल्लाह के सामने सर्रे तस्लीम खम कर दो। इसी चीज़ का नाम इस्लाम भी है, इसी चीज़ का नाम ईमान भी है। जो हुक्म खुदा आ जाए वहाँ बजा लाओ, जहाँ मना किया जा रहा हो रुक जाओ। इसी चीज़ का नाम तकवा है, इसी चीज़ का नाम तकवा। अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह के अफ़आल में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं है। लैसा कमिस्लिही, वो ज़ात अल्लाह है जी। तौहीद का जिक्र सुनकर घबरा तो नहीं गए जी? तौहीद, तौहीद की मारिफत ज़रूरी है। काफिर कहते थे, मुशरिक कहते थे कि आपके अल्लाह का नाम क्या है? हमारे बुतों के नाम हैं, हमारे खुदाओं के नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम। आप बता दें मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दें आपके खुदा का तारुफ क्या है? फौरन वही की डोरी हिली, ऐसी सूरा नाजिल हुई जिसको 3 मरतबा पढ़ोगे ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा। फरमाया कुल हो अल्लाहु अहद, मेरा हबीब कह दे अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है। अल्लाह समाद, वो किसी की मोहताज नहीं, पूरी कायनात खुदा की मोहताज है। जो मोहताज है वो खुदा नहीं है। तवज्जो है, जो मोहताज है वो खुदा नहीं है। लम यलद वलम यूलद, फरमाया जिसका ना बाप है, जिसका ना बेटा है, जिसकी ना नज़ीर है, जिसकी ना शबी है, जिसका ना कोई हम कुफु है, जिसका ना कोई मद्द मुकाबिल है। लैसा कमिस्लिही ज़ात, वो अल्लाह है। अहद ज़ात, वो अल्लाह है। ये हमें अकीदा तौहीद मिला मौला अली के दरवाजे से। जो है वो ऐसी ज़ात कदीम भी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। कादिर भी है, सबसे ज़्यादा कुदरत रखने वाली ज़ात है। आलिम भी है, इल्म अपना है, किसी ने नहीं दिया। आलिम है, मुरीद है, इरादा करती है वो ज़ात, वो चीज़ हो जाती है। फ़ैज़ा अराद शैन अन यकून लहू कुन फ़यकून, अल्लाह अगर किसी चीज़ के बारे में इरादा करे, कहे हो जा, वो चीज़ फौरन हो जाती है। खुदा मुरीद है, खुदा मुतकल्लिम है, बग़ैर ज़बान के कलाम करता है, बग़ैर आँख के देखता है, बग़ैर कान के सुनता है, बग़ैर ज़बान के बोलता है। वो आज़ाओ जवारे का मोहताज नहीं है। तवज्जो है, खुदा मुतकल्लिम है, खुदा हई है, ऐसा जिंदा है, ला यमूत, मौत नहीं आएगी। इसे सिफात सबूतिया कहते हैं। खुदा समी भी है, खुदा बसीर भी है, खुदा हकीम भी है, खुदा आदिल भी है। तवज्जो है, तवज्जो है। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, कुछ सिफात सलबिया हैं, शिरकत नहीं है। खुदा का कोई शरीक नहीं है, न ज़ात में कोई शरीक है, न अफ़आल में कोई शरीक है, न सिफात में कोई शरीक है, न इबादत में कोई शरीक है। तो फरमाया इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, ज़ात अफ़आल इबादत में अगर किसी और को अल्लाह का शरीक ठहराएगा, अल्लाह फरमा रहा है शिरक ज़ुल्म अज़ीम है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहूंगा माफ कर दूंगा, मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। जी फरमाया इन्नमल मुशरिकूना नजस, सिवाय इसके शिरक करने वाले नजस हैं। तवज्जो है, वो ऐसी ज़ात है, शरीक नहीं है, खुदा आंखों से नजर नहीं आता।
खुदा जिस्म जिस्मानियत से पाक है। खुदा की ज़ात हर जगह मौजूद है। खुदा महल्ले हवादिस नहीं है, छोटा हो बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, ऐसा अल्लाह नहीं है। इससे सिफात सलबिया कहते हैं। हमारे 10 साल के बच्चे को सिफात सबूतिया और सलबिया याद होनी चाहिए जी। मैंने ऐसा मौजू रखा जो शायद हो सकता है आपके तबीयत के खिलाफ हो। पहला वली कौन है? अल्लाह। दूसरे फरमाया व रसूलो, दूसरे वली अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने अपना नाम ले लिया है, लेकिन जब रसूल का तारुफ करवाया, दूसरे वली का तारुफ करवाया, नाम नहीं लिया, सिफ्तों से अजमत बयान की है। तवज्जो है, सिफ्तें बयान की हैं। पूरे कुरान में या मोहम्मद नहीं मिलेगा, या मोहम्मद नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने मनसब रिसालत के जरिए तारुफ करवाया है कि मेरा रसूल तुम्हारा दूसरा वली है। कैसा वली है हमारे नबी, कैसे वली है? अल्लाह जिसकी कसमें उठाता है, कभी फरमाता है वल अस्र, मुझे इस पैगंबर की कसम है। तवज्जो है, कभी इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फ़हु व मिनकुस मिनहु कलीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, सारी सारी रात इबादत करते हो, पाँव पे वरम आ जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं। मेरा हबीब सारी सारी रात इबादत न किया कर, आधी रात या थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, मेरा हबीब हमने इसलिए तुम्हारे ऊपर कुरान को नाजिल नहीं किया तुम्हें मशक्कत में डाल दे। कभी इरशाद फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिरो, कभी इरशाद फरमाया यासीन, कभी इरशाद फरमाया ताहा, कभी इरशाद फरमाया या अय्युहर रसूल, है मेरे प्यारे रसूल। जो हमारे नबी की अजमत यह है, अल्लाह फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ मेरा हबीब जब तक तुम दुनिया में रहोगे मैं तेरी उम्मत पे अजाब नाजिल नहीं करूंगा, क़यामत तक मैं तेरी उम्मत के चेहरे मस्ख नहीं करूंगा। क्यों? फरमाया हर नबी की उम्मत जब मासियत करती थी चेहरे मस्ख हो जाते थे, शक्लें बिगड़ जाती थी। हजरत मूसा की कौम ने नाफरमानी की, 10 किस्म के अजाब नाजिल हुए। उनमें से एक अजाब ये था कूनू किरदतन व खनाजीर, खिंजीर बंदर बन गए। मासियत की वजह से, गुनाह की वजह से खिंजीर बन गए, बंदर बन गए। हजरत नूह की कौम ने नाफरमानी की, पानी में गर्क हो गए। हजरत लूत की कौम ने नाफरमानी की, जिब्राइल ने वो खित्ता उठाया, इतना बुलंद किया कि अहले आसमान ने मुर्गों की आवाजें सुनी, मुर्गों की अजानों की आवाजें। जिब्राइल ने पलट दिया, आलियाहा साफिलाहा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर दिया, जमीन में धंस दिया। हर नबी की कौम जब मासियत करती थी, गुनाह में मुब्तला हो जाती थी। हमारे अंदर कौन सा जुर्म नहीं है, हमारे अंदर कौन सी खता नहीं है, हमारे अंदर कौन सा गुनाह नहीं है। हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन हमारे चेहरे मस्ख नहीं हुए, हमारी शक्लें नहीं बिगड़ी। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने यही फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरा हबीब हमने तुझे एक आलम के लिए रहमत नहीं बनाया, आलम नबातात के लिए रहमत बनाया, आलम जमादात के लिए रहमत बनाया, आलम हैवानात के लिए रहमत बनाया। आज हमारी शक्ल बाकी है गुनाहों में डूबे हुए इंसान की, रहमत लिल आलमीन की रहमत की वजह से। या रसूल अल्लाह, रहमतुल जिंदाबाद जिंदाबाद आबाद मुर्दाबाद शुमार रहमतुल लिल आलमीन की रहमत की जिसकी कसमें खुदा उठाता है, ऐसे हमारे नबी रहमत कुल्ली। सूरह निसा में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है
वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ मेरा हबीब, जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, गुनाह कर बैठे हैं, गुनाहों में डूब गए, गुनाहगार उम्मत, अल्लाह फरमा रहा है कुरान की वाज़ेह आयत, सारी गुनाहगार उम्मत गुनाहों की माफी चाहती है, तो अल्लाह फरमा रहा है वो सारे मेरे हबीब की दरबार में चले आए। जिसे मेरा हबीब माफ कर देगा मैं अल्लाह भी माफ कर दूंगा। जिसे हबीब खुदा माफ करेंगे उसे अल्लाह माफ करेगा, जिसे हबीब खुदा माफ नहीं करेंगे उसे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जिस पे अल्लाह के नबी राजी उस पे अल्लाह राजी, जिस पे बतूल राजी उस पे अल्लाह राजी, जिस पे अली राजी उस पे अल्लाह राजी, जिस पे इमाम हसन राजी उस पे अल्लाह राजी, जिस पे मौला इमाम हुसैन राजी उस पे अल्लाह राजी, जिस पे चहारदा मासूम राजी उस पे अल्लाह राजी। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान की सूरह दहर की आखिरी आयत देख लेना, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ मेरा हबीब फरमाया, ऐ अहले बैत रसूल, तुम नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते मगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा खुदा चाहता है। जिस पे चहारदा राजी मासूम राजी अल्लाह राजी, तो जिस पे हबीब खुदा राजी हो जाएंगे अल्लाह राजी हो जाएगा। ये हमारे नबी की अजमत है, हमारे नबी की शान ये है। यही फरमाया रहमत कुल्ली के दो पर हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरा हबीब हमने तुझे दो पर अता किए हैं। पता चला रहमत कुल्ली के दो पर हैं। कौन से हैं? अल्लाह के नबी से पूछते या रसूलल्लाह आपकी रहमत के दो पर कौन से हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, वो मेरे हसन हुसैन बेटे जवानान जन्नत के सरदार हैं। वह अबूहुमा खैर मिनहुमा, इनके वालिद गिरामी इनसे अफजल। तवज्जो है, एक का नाम मौला इमाम हसन है, दूसरे का नाम मौला इमाम हुसैन है। कौन है अल्लाह के रसूल का सच्चा उम्मती? हम सब मुसलमान ये दावा करते हैं मैं सच्चा उम्मती, दूसरा कहेगा मैं सच्चा उम्मती, तीसरा कहेगा मैं सच्चा उम्मती। तवज्जो है। और कुरान से पूछते हैं, हदीस से पूछते हैं, खुद रसूलुल्लाह से पूछते हैं या रसूलुल्लाह आपका सच्चा उम्मती कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसाने, वो मेरा सच्चा उम्मती तो वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। जिसका अखलाक अच्छा नहीं है रसूल का सच्चा उम्मती नहीं है। अखलाक के पैगंबर से इस्लाम फैला, अखलाक के पैगंबर से इस्लाम फैला है, अखलाक के अहल बैत से इस्लाम फैला है। हमारे नबी हम जैसे नहीं हैं। हमारे नबी की अजमत ये है, कायनात का वजूद नहीं था, इन हस्तियों के नूर मौजूद थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी मुस्कुरा कर मौला अली के चेहरे की तरफ देखकर फरमाया या अली मरहबा, या अली मरहबा, या अली मरहबा। अल्लाह ए अली बिशारत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नूर को हजरत आदम की खिलकत से 40,000 साल पहले खल्क किया। इब्न अब्बास अर्ज करते हैं अकान अल इब्न कबल अल आप, या रसूलल्लाह ये कैसे मुमकिन है बेटा बाप से बड़ा हो जाए? आप बेटे हैं, आदम बाप हैं, आप आदम से भी बड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, आदम पानी मिट्टी के दरमियान थे। वतकल्लुबुका फिस्साजिदीन, ऐ मेरा हबीब तुम सजदा करने वाले लोगों में मुंतकिल होते रहे। ये नूर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया, वहाँ दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया, दूसरा हिस्सा जनाब अबू तालिब की पेशानी में आया। जो हिस्सा जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया उससे या अय्युहल मुज़म्मिल के मिस्ताक, या अय्युहल मुदस्सिर के मिस्ताक, यासीन के मिस्ताक, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मिस्ताक, उससे रहमतल लिल आलमीन की आमद हुई। जो हिस्सा जनाब अबू तालिब की पेशानी में आया उससे यासुबुद्दीन हैदर कर्रार कुल ईमान अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की आमद हुई। कायनात का वजूद नहीं था, इन हस्तियों का अनवार मौजूद थे।
ये अजमत है, अल्लाह के नबी की शान ये है, अल्लाह के नबी की शान ये है, अल्लाह के नबी की अजमत ये है। जहां सफर करते हैं दरख्त झुक झुक कर सलाम करते हैं, सफर करते हैं बादल का टुकड़ा साया करते जाता है। हमारे नबी की अजमत ये मादरजाद अंधे की आंख पे हाथ फेरते हैं, बिनाई वापस पलट आती है। हमारे नबी की शान ये है, कड़वे कुएं में लाभ मुबारक डालते हैं, पानी मीठा हो जाता है। हमारे नबी की अजमत ये है, संग्रेजों की तरफ इशारा करते हैं, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया संग्रेजों ने। हमारे नबी की शान ये है, चांद की तरफ इशारा किया, दो टुकड़े हो गए। हमारे नबी की शान यह है, खजूर की तरफ इशारा किया, खुश्क खजूर सर सब्ज हो गया, ताजा खजूरें लग गई। ये अजमत है हमारे नबी की, ये शान है। कभी सलवात पढ़ लीजिए। तो कौन है दूसरे वली? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल जिसे या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, सिफ्तों से पुकारा। तीसरे वली का भी नाम नहीं लिया। तवज्जो से सुनना, आयत मुकम्मल नहीं हुई, तीसरे वली का भी नाम नहीं लिया। आपका चेहरा मेरी तरह रहे तो फरमाया तीसरा वली कैसा? ऐसे कुल्ले ईमान है, एक वक्त में काम दो करता है, नमाज भी पढ़ता है, जब रुकू में जाते हैं ज़कात भी देता है, जब रुकू में जाते हैं ज़कात भी देता है। यासूबुद्दीन हैदर करार तीसरे वली की सिफत ये है, 24 घंटों में मौला कायनात 2102 सजदे अल्लाह की दरबार में अदा करके ये कहते हुए नजर आते हैं, या इलाही मा अबदतु का हक़ इबादत, ऐ इलाही मुझ अली से अब तक तेरी इबादत का हक अदा नहीं हुआ। शब हिजरत बिस्तर पैगंबर पे सोए, अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अगर जौफ़े काबा में रसूल की रिसालत की गवाही दी, आंखें खोली, दीदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा किया, सूरह रात की आखिरी आयत नाजिल हुई, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ मेरा हबीब, काफिर कहते हैं तू अल्लाह का भेजा हुआ रसूल नहीं है, इन्हें कह दो तुम्हारे दरमियान मेरे दरमियान एक अल्लाह गवाह है, दूसरा वो गवाह है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। आप सलामत रहें। ये मौला अली की शान है, मौला अली की शान, मौला अली की अजमत ये है, जो काम करते हैं कुरान बन जाता है, जो काम करते हैं कुरान बनता है। बल्कि यूं क्यों ना कहो, मौला अली की विलायत के बगैर ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना ज़कात कबूल है, कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, अगर किसी शख्स को अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूह के बराबर जिंदगी अता करे और वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दे, 1000 हज पैदल जाकर करे, पूरे उहद के बराबर सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में लुटवा दे, सफा मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ हिलाक हो जाए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अली, अगर तेरी मोहब्बत नहीं है, तेरी मोहब्बत नहीं है, वो जन्नत को जाओ, जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। मौला अली की विलायत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। कब्र में भी तीसरा सवाल यही होगा, मन इमामों का क्या जवाब दोगे? किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, जब हज करने के लिए जाओ ना, खाना काबा के सामने खड़े हो जाना, इहराम के नीचे गौर बगौर देखना, दिल में गौर बगौर देखना, दिल में कहीं कहीं कीड़ी के अंडे के बराबर, चींटी के अंडे के बराबर बुग़्ज़ अली तो नहीं है, चींटी के अंडे के बराबर बुग़्ज़ अली है। समझ लो ये तेरे नसीब का चक्कर है, तवाफ नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अली अंत बिमिस्लिल काबा, ऐ अली तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है, तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है। तवज्जो से सुनना, अगर काबे से मुंह फिर जाए, सुन्नी भी यही कहते हैं, शिया भी यही कहते हैं, बरेलवी भी यही कहते हैं, अहले हदीस भी यही कहते हैं, वहाबी भी यही कहते हैं कि अगर नमाज की हालत में काबे से मुंह फिर जाए नमाज बातिल, लेकिन जैसे सीने से विलाय अली निकल जाए ईमान बातिल।
यही है ना, क़यामत का दिन होगा, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। एक गिरोह बड़ा तेजी से जन्नत की तरफ जा रहा होगा। आवाज कुदरत आएगी, ऐ मेरे मलाइका जरा जाओ, तेजी से जाओ, ये गिरोह ये जन्नत की तरफ जा रहा है, जाकर पूछो, इनसे सवाल किया जाएगा। मलाइका आएंगे, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, ये कहेंगे हम जन्नत जा रहे हैं, हमारी नमाज कज़ा नहीं, हमारा रोजा कज़ा नहीं, हमारा हज कज़ा नहीं, हम वाजिबात को अदा करके जन्नत जा रहे हो, तुम कौन हो हमें रोकने वाले। आवाज कुदरत आएगी, ऐ मेरे मलाइका इन्हें कह दो, वो जब तक अली के हाथ का लिखा हुआ परवाना ना हो, वो जन्नत को जाओ, जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। ये मुझे पता है, जितना फजाइल पढ़ता रहूंगा, आपने भी कसम उठाई हुई है, नारा नहीं लगाना। नहीं ना लगा सकते, कम अज कम चेहरा खुश हो जाए। क्यों? आपके छठे माह फरमाते हैं, वो जब हमारा जिक्र सुनो, जब हमारा जिक्र सुनो, और सीने में ठंडक महसूस करो, सीने में राहत महसूस करो, और सीने में सुकून महसूस करो। एक काम जरूर करना, सबसे पहले जाकर अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना। ये अजमत अली है, मौला अली की अजमत है। अली अली करना अजीम इबादत है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं इतना कहता हूँ, ये जमीन भी अली अली करती है, ये परिंदे भी अली अली करते हैं, नबातात भी अली अली करते हैं, जमादात भी अली अली करते हैं, जिन्नात भी अली अली करते हैं, वो दीवारें भी अली अली करते हैं। आम दीवार नहीं, वो काबे की दीवारें। काबे की दीवारें भी अली अली करते हैं। अजीज़ान गिरामी, यही अर्ज करना चाहता हूँ, मौला अली के कसीदे कुरान पढ़ रहा है, जो काम करते हैं कुरान बनता है। अगर मैदान में जमकर लड़े, कअन्नह बुनियान मरसूस की सनद हासिल की। अगर मैदान में जमकर लड़े, जिब्राइल ने आकर एक तराना पढ़ा, एक जंग में ला फतह इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। अली जैसा जवान नहीं, ऐसे अली की जुल्फकार जैसी तलवार नहीं। ओ मेरे दोस्त, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, अली का माना बुलंद है, अली का माना बुलंद है, अली का माना बुलंद है। अली इल्म में भी बुलंद है, अली हिल्म में भी बुलंद है, अली जुहद में भी बुलंद है, अली इबादत में भी बुलंद है, अली शुजाअत में भी बुलंद है, अली सखावत में भी बुलंद है। अली का माना बुलंद। अली वो इमाम है जिस पे इमामत को नाज है, अली वो वली हैं जिस पे विलायत को नाज है, अली वो आरिफ हैं जिस पे मार्फत को भी नाज है, अली वो मुवहिद हैं जिस पे वहदत को भी नाज है, अली वो जन्नती हैं जिसको पर जन्नत को भी नाज है। मौला अली की अजमत है, मौला अली की ये शान है। मौला अली के विलायत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, मौला अली का इमामत का तज़ करना चाहता हूँ। अली कौन है? अली कौन है? वलीउल्लाह कौन है? अल्लाह के नबी के बाद वली कौन है? मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान से एक इस इस्तिलाह बयान करना चाहता हूँ। हम अली, हम खलीफा उसे कहते हैं, हम इमाम उसे कहते हैं जो अल्लाह के नबी के बाद आदलुन्नास हो, अदालत में सबसे ज्यादा बुलंद हो, असहन्नास हो, लोगों में सखावत में सबसे ज्यादा बुलंद हो, अजहदन्नास हो, जुहद में सबसे ज्यादा बुलंद हो, अतकन्नास हो, तकवा में सबसे ज्यादा बुलंद हो। बल्कि अगर वो जख्मी हालत में भी हो, बिस्तर पे भी मौजूद हो, ये कहते हुए नजर आते हैं, सलूनी सलूनी कबला अन तफ्किदूनी। ऐ लोगों, मुझसे पूछ लो कबल इसके कि मैं दुनिया से चला जाऊं, मैं अली जमीनों के रास्तों की निस्बत आसमानों के रास्तों को बेहतर जानता हूं। मौला अली की अजमत ये है, मौला अली की शान ये है। जख्मी हालत है, मौला फरमा रहा है, लोगों सलूनी सलूनी पूछ लो। एक आदमी खड़े होकर अर्ज करता है, या अमीर अल मोमिनीन, जरा इतना बता दें, आप अफजल हैं या ईसा इब्ने मरियम अफजल हैं? मौला फरमाते हैं, जो अपनी तारीफ अपनी जबान से करे वो अच्छा नहीं लगता। मैं एक वाकया बयान कर देता हूँ, फैसला खुद कर लेना। जिस वक्त हजरत ईसा की विलादत का वक्त करीब आया, जनाब मरियम बैतुल मुकद्दस का तवाफ कर रही थी। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई इस बच्चे की विलादत बैतुल मुकद्दस में हो जाए। आवाज कुदरत आई, या मरियम हाजा मकामुल इबादा ला महलुल विलादा। ए मरियम, खजूरों में चली जा, ये बच्चा जनने की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह है।
मौला फरमाते हैं जिस वक्त मेरी विलादत का वक्त करीब आया, वो मेरी माँ फातिमा बिन्त असद खाना काबा का तवाफ कर रही थी, कह रही थी या अल्लाह मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, तेरे अंबिया मुरसलीन पे ईमान रखती हूँ, तुझे वास्ता इस घर का, तुझे वास्ता इस घर के बनाने वाले इब्राहिम इस्माइल का, सहल अलैया अमरा विलादत, ओ जरा मेरी मुराद को पूरा कर दे। बीबी की दुआ खत्म हुई, फौरन दीवार काबा शिगाफ्ता हुई, आवाज कुदरत ये फातिमा जरा अंदर दाखिल हो जा। मौला ने फरमाया जिसकी माँ को बैतुल मुक़द्दस से निकाल दिया गया, क्या वो अफजल है या जिसकी माँ को काबा में बुला लिया गया वो अफजल है? ये ना कहा करो ये हम जैसे हैं, हम जहाँ पैदा होते हैं जगह भी नजस, बच्चा भी नजस, माँ भी नजस, जहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद की आमद होती है जगह भी पाक, बच्चा भी पाक, माँ भी पाक, आम जगह नहीं हो जौफे काबा। हम अनपढ़ पैदा होते हैं, ये आलम इल्म लदुन्नी आते हैं दुनिया में, सबसे पहले पेशानी को जमीन पे रखते हैं, सजदा खुदा अदा करके और अल्लाह की तौहीद की भी गवाही देते हैं, रसूल की रिसालत की गवाही देते हैं, अपनी इमामत की भी गवाही देते हैं। हमें गुस्ल देने की जरूरत होती है, ये पाक पाकीज़ा पैदा होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ले आए, अल्लाह के नबी आए, फरमाया या सफिया आए पुप्पी जान, इस बच्चे को फौरन मेरी गोद में रखो, इस बच्चे को फौरन मेरी गोद में रखो। तो अल्लाह के नबी ने जब इतना फरमाया, जनाब सफिया अर्ज करती हैं कि हम इस बच्चे को गुस्ल देंगे, पाक करेंगे, फिर आपकी गोद में रखेंगे। अल्लाह के नबी के चेहरे पे जलाल आया, फरमाया या सफिया इन्नल्लाह तहारा हुआ नज़्ज़फ़ा, वो जिसे मैंने अल्लाह ने पाक पाकीज़ा बना कर भेजा, उस बच्चे को तू पाक करेगी। ये अजमत है, ये पाक है, पाक है। हमें मदरसे में जाना पड़ता है, अल्लाह इन्हें इल्म अता करता है। कभी अपने ऊपर क़ियास ना करो, कभी अपने ऊपर क़ियास ना करो। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, बल्कि वो वसीयत मेरा दिल चाहता है हर मजलिस में बयान करूँ। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मेरे करीब आ जाओ, ऐ लोगों मेरे करीब आ जाओ। जब लोग जमा हो गए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैं एक वसीयत करना चाहता हूँ। या रसूलल्लाह आपकी वो वसीयत कौन सी है? फरमाया हर नबी ने अपने वसी के मुताल्लिक अहद लिया था अपनी उम्मत से, लेकिन अंबिया के चले जाने के बाद उम्मतों ने अहद को तोड़ दिया। फरमाया तुम भी साबका उम्मतों के तरीके पे चलते हुए मेरे अहद को ना तोड़ना। या रसूलल्लाह आपका अहद कौन सा है? फरमाया अन्ना अलीयन इमामुकुम मिन बादी, मेरे बाद तुम्हारे इमाम हैं अली इब्न अबी तालिब। कौन अली? वाह आखी, वो अली जो मेरे भाई हैं। वाह वजीरी, वो अली जो मेरे वजीर हैं। फरमाया जो इब्नती, वो अली जो मेरी बेटी के शौहर हैं। फरमाया अबू वालदी, वो अली जो मेरी औलाद के बाप हैं। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों याद रखना, मन अनकरहु फकद अनकरनी व मन अनकरनी फकद अनकर अल्लाह। फरमाया अली का मुनकर मेरा मुनकर, मेरा मुनकर खुदा का मुनकर। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों याद रखना, मन अता अलियन फकद अतानी व मन अतानी फकद अतल्लाह। अली का मुती, मेरा मुती खुदा का मुती। फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों याद रखना, मन असा अलियन फकद असानी व मन असानी फकद असल्लाह। अली का ना फरमान, मेरा ना फरमान, मेरा ना फरमान, खुदा का ना फरमान। फरमाया ऐ लोगों या अय्युहन्नास याद रखना, अतुफहु अतुफी अतुफी अतुल्लाह। फरमाया अली का दुश्मन, मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन, खुदा का दुश्मन। फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों याद रखना, वलियहु वलिय्य वलिय्य वलियुल्लाह। फरमाया अली का दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, खुदा का दोस्त। अल्लाह ने आयत भेजी, औफू बिअहदी ऊफे बिअहदिकुम, तुम अपने वादे को पूरा करो, मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा। अल्लाह का वादा कौन सा था? फरमाया तुम सब विलाय अली पे जमा हो जाओ, मैं अल्लाह वादा करता हूं तुम सबको जन्नत भेजूंगा। अजीजा ने गिरामी, नतीजा आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। क्या है? मुवहिद कौन है? तौहीद परस्त कौन है? हम सब कहते हैं हम तौहीद परस्त, अल्लाह को मानने वाले। वला तमशे फिल अर्ज़ मरहा, अल्लाह फरमा रहा है जो जमीन पर अकड़ कर चले वो सच्चा मेरा मानने वाला नहीं है। जमीन का अकड़ कर मत चल। जब किसी मोमिन से गलती हो जाए माफ कर दो,
ये दो सिफतें हैं। इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे कौन है? अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ होना, जमीन पे आजिज़ी से चलते हैं। जब किसी मोमेंट से गलती सरजद हो जाए माफ कर देते हैं, तो ये कौन है? मुवहिद। लेकिन अल्लाह के रसूल के सच्चे उम्मती कौन हैं? नतीजे की तरफ आ रहा हूं। फरमाया अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही। अल्लाह के नबी ने एक मियार दिया, एक कानून दिया, मेरा सच्चा उम्मती वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज। मौला अली के मानने वाले कौन हैं? दो सिफतें, मुवहिद की दो सिफतें बयान की, रसूल के सच्चे उम्मती की दो, मौला अली के गुलाम की दो सिफतें। फरमाया देखो वक्त फजीलत में नमाज पढ़ते हैं या नहीं। दूसरा, अपने पाक माल से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो समझ लो वो मौला अली के मानने वाले हैं। तो मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, हम सब का कुरान भी एक, अल्लाह भी एक, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीन भी है, शरीयत भी एक, इस्लाम भी एक, कवानीन भी एक, अहकाम भी एक, अल्लाह ने एक। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम का फैसला किया, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। फरमाया वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अगर दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को पसंद करोगे, दुनिया में भी खसारत उठाया जाओगे, आखिरत में भी खसारा उठाओगे। तो फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रख दिया। कौन है मुस्लिम? वजा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। हजरत इब्राहीम अल्लाह के दरबार में आते हैं तस्लीम करने वाले दिल के साथ। तो मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, जो उम्मत मुस्तफ़ा के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करे, जो मुसलमानों को लड़ाए, जो इंतशार पैदा करे, जो मुसलमानों के अमन को बर्बाद करे, वो कौन है? इन्नमल मोमिनून इख्वा। फरमाया तुम मोमिन आपस में भाई भाई हो। एक दफ़ा सलवात पढ़ ले। मैं एक चंद चीज़ों की मैं आपके सामने में लिस्ट बयान करनी है, वो बयान करना चाहता हूँ। सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाह का मुवहिद कौन है? आखिरी नतीजा अर्ज कर रहा हूँ। तौहीद परस्त कौन है? रसूल का सच्चा उम्मती कौन है? और मौला अली का गुलाम कौन है? सच्चा मुसलमान कौन है? सच्चा मोमिन कौन है? आज हम सोने से पहले रात को हमने ये तसव्वुर करना है, ये चीज़ें हमारे अंदर हैं ये नहीं है जी। रूहानी अमराज कौन सी हैं? रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? रिज्क किस चीज़ का नाम है? मुसलमान हकीकी कौन है? सच्चा मोमिन कौन है? एक लंबी लिस्ट है, बड़ा फ़कत लिस्ट बयान करना चाहता हूँ, तफसील का टाइम नहीं है। रिज्क क्या है? गंदगी क्या है? रूहानी अमराज क्या है? ये वो बयान करना चाहता हूँ। तो फरमाया झूठ रिज्क है, तवज्जो है, झूठ बोलना रिज्क है। अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत है। मौला फरमाते हैं झूठा कसराब, कसराब की मिसल है, उस रेत की मिसल है जो दरिया के किनारे पे होती है। तवज्जो है, बड़ी मुकम्मल तवज्जो का तलबगार हूँ मैं। बड़ी मेहनत से ये चीज़ें मैंने नोट की, आपके तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा हमारे अमल को देखता है। वसयरुल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। बहुत बड़ी जगह पे मैं बैठा हूँ और मेरा फरीज़ा है, शिया सुन्नी मजमा है, सब तक ये पैगाम पहुँचाऊँ जी। अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है। वसयरुल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल भी देखते हैं, अइम्मा खुदा भी तुम्हारे अमल को देखते हैं, और ये फरिश्ते हमारे कंधों पे मौजूद हैं, ये हमारे नामा अमाल को लिख रहे हैं। इतना अर्ज करना चाहता हूँ, झूठ बोलना रिज्क है, झूठ रूह की बीमारी है। अली वाला झूठ नहीं बोलेगा, रसूल का सच्चा उम्मती झूठ नहीं बोलेगा, तौहीद परस्त झूठ नहीं बोलेगा। गीबत करना रूह की बीमारी है। गीबत किसे कहते हैं? मोमिन के चले जाने के बाद उसकी तौहीन करना, उसके बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल करना। कुरान ने कहा याकुला लहम अखी है, मोमिन के चले जाने के बाद उसकी गीबत करना ऐसा है गोया कि मुर्दा भाई का गोश्त खाया।
तो फरमाया गीबत करना रूह की बीमारी है, झूठ बोलना रूह की बीमारी है, चोरी करना रूह की बीमारी है। असारे को वसारे का तो फक्त हो किला, फरमाया चोरी करने वाला मर्द हो औरत हो उनके हाथ काटे जाएं। तवज्जो है। खयानत करना रूह की बीमारी है, खयानत माल में खयानत करना रूह की बीमारी है, अमानत में खयानत करना रूह की बीमारी है, वादा खिलाफी करना रूह की बीमारी है, हसद करना रूह की बीमारी है। अल हसद याकुल ईमान कमा ताकुल नारुल हतब, हसद गुनाह, फरमाया हसद ईमान को इस तरह जलाकर राख बना देता है जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर राख बना देती है। अजीजा ने गिरामी, हसद करना रूह की बीमारी है, मोमिन के बारे में बुग़्ज़ रखना रूह की बीमारी है, रिश्वत लेना रूह की बीमारी है, रिश्वत देना रूह की बीमारी है, शराब पीना गंदगी है, शराब रिजस है, शराब रिजस है। फरमाया तकब्बुर करना, अपने आप को बड़ा समझना, इल्म की वजह से बड़ा समझना, माल की वजह से बड़ा समझना, हुस्न की वजह से बड़ा समझना, औलाद की वजह से बड़ा समझना, मनसब की वजह से बड़ा समझना। क़यामत का दिन होगा, तकब्बुर करने वाले की हालत ये होगी, चींटी की शक्ल में होंगे, मैदान हशर में लाए जाएंगे, अहले माशर तकब्बुर करने वालों को अपने पांव से रौंद रहे होंगे। तकब्बुर करना रूह की बीमारी है, तमा करना रूह की बीमारी है, हिर्स करना रूह की बीमारी है। तवज्जो से सुनना, हकीकत कह रहा हूं। और हिर्स करना रूह की बीमारी है, शिर्क करना रूह की बीमारी है, कुफ्र करना रूह की बीमारी है, मोमिनीन को अजियत देना रूह की बीमारी है, जिना करना रूह की बीमारी है, गाना सुनना गाना रूह की बीमारी है, वालिदैन की नाफरमानी करना रूह की बीमारी है, अल्लाह की इताअत ना करना रूह की बीमारी है, रसूलुल्लाह की इताअत ना करना रूह की बीमारी है, मासूमीन अलैहिस्सलाम की इताअत न करना रूह की बीमारी है, फितना फैलाना रूह की बीमारी है, नमाज ना पढ़ना रूह की बीमारी है, रोजा ना रखना रूह की बीमारी है, ज़कात ना देना रूह की बीमारी है, खम्स ना देना रूह की बीमारी है, मोमिनीन को आपस में लड़ाना रूह की बीमारी है, बद अखलाक होना रूह की बीमारी है, सूद खाना, सूद लिखना, सूद देना, सूद लेना रूह की बीमारी है, मखलूक खुदा पे जुल्म करना रूह की बीमारी है, यतीमों का माल खाना रूह की बीमारी है, और फरमाया कत्ल करना रूह की बीमारी है, मजाक उड़ाना रूह की बीमारी है, तमा करना रूह की बीमारी है, मोमिन को गलत अलकाब के साथ पुकारना रूह की बीमारी है, मोमिन की तौहीन करना रूह की बीमारी है, उलमा की तौहीन करना रूह की बीमारी है, हराम खाना रूह की बीमारी है, बेगैरत होना रूह की बीमारी है। ना बोलो, बेशक ना बोलो। मैं ये नहीं कहता हमारे ऊपर वाजिब है, मैं फकत इंतजामिया से नहीं कह रहा। ये हमारे सामने जो बीबियों का पर्दा नहीं है, हराम है, हमारे लिए भी इनके लिए भी हराम है। ऐसा आइंदा जहां भी मजलिस हो पर्दा जरूरी है। तो फरमाया बेगैरत होना रूह की बीमारी है। तवज्जो है। फरमाया बदगुमारी करना रूह की बीमारी है, जासूसी करना रूह की बीमारी है, और फरमाया गलत फैसले करना रूह की बीमारी है, यतीमों का माल खाना रूह की बीमारी है, बेवगान का माल खाना रूह की बीमारी है, किसी के माल और कोठी मकान और बंगले पे कब्जा करना रूह की बीमारी है, और खालिस दूध में पानी मिलाकर बेचना रूह की बीमारी है। नाराज हो गए? अच्छा ये बताओ रूह कैसे पाक होगी? जनाब नमाज नहीं पढ़ता, डॉक्टर साहब को टीका लगा दो नमाज पढ़े। कहेगा नहीं मैं जहर का टीका लगा सकता हूँ लेकिन इसका रूह का इलाज मेरे पास नहीं। डॉक्टर साहब हसद करता है, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करता है, पुल बनवा दूंगा, सड़क बनवा दूंगा, आपके शहर को जन्नत बना दूंगा। झूठ बोलता है, डॉक्टर साहब इसका इलाज करो, वो कहेगा जहर का टीका है और मेरे पास इसकी रूह का इलाज। झूठ बोलता है, रूह का भी क्या है, डॉक्टर कहेगा मेरे पास इलाज नहीं है। हसद करता है, डॉक्टर कहेगा मेरे पास इलाज नहीं है। बुग़्ज़ रखता है, डॉक्टर कहेगा मेरे पास इलाज नहीं है। और लोगों का माल खाता है, मेरे पास इलाज नहीं है। हाँ हाँ, दुनिया के जिस्मानी अमराज को के इलाज करने के लिए ये दुनिया के डॉक्टर हैं। यहाँ इलाज हो जाएगा, यहाँ नहीं तो लाहौर में हो जाएगा, लाहौर में नहीं तो इस्लामाबाद में हो जाएगा, इस्लामाबाद नहीं तो किसी और मुल्क में हो जाएगा। जिस्मानी इलाज हो
जाएगा, लेकिन रूह जब बीमार हो जाए, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है उसका हसद का इलाज करे, और दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है हराम खोरे का इलाज करे, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो जुल्म करता है उसका इलाज करे। हाँ हाँ, दुनिया में अल्लाह ने रूह के मुआलिज भेजे हैं, न पर्ची कटवानी पड़ेगी, न फीस देनी पड़ेगी, न लाइन में खड़े होना पड़ेगा। अल्लाह ने रूह को पाक करने के लिए 14 हस्तियां भेजी हैं। रूह को पाक करने के लिए अजीज़ान गिरामी, खत्म हो गया मेरा मौजू। रूह को पाक करने के लिए अल्लाह ने 14 रूहानी मुआलिज भेजे हैं। जिस दरवाजे पे चले जाओगे, जिस दरवाजे पे चले जाओगे, अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। पहला मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद। रूह मौला नमाज नहीं पढ़ता, मौला फरमाएगा हमारा नहीं है, निकल जा। मौला यतीमों पर जुल्म करता है, मौला फरमाएगा मेरा नहीं है। मौला गाने सुनता है, मौला कहेंगे मेरा नहीं। मौला सूद खाता है, मौला कहेंगे मेरा नहीं है। मौला लोगों पर जुल्म करता है, मौला कहेंगे मेरा नहीं है। तो मौला आपका कौन सा मानने वाला है? मौला फरमाते हमारा तो वो है, हमारा तो वो है। अकीदा भी हम वाला रखे, जिस चीज का हम हुक्म ने उस पे अमल करे। यानी आखिरी जुमला में अर्ज कर रहा हूँ, अली वालों का उठना हो, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, मरना हो, जीना हो, शादी हो, ब्याह हो, अपनी मर्जी से नहीं होता। देखते हैं आया 14 राजी है या नहीं? 14 राजी हैं, अल्लाह राजी। 14 राजी हैं, अल्लाह राजी। आयत पढ़ी, वमात शाउना इल्ला इंशाअल्लाह। अहले बैत रसूल तुम नहीं चाहते मगर तुम तो वो चाहते जो तुम्हारा खुदा जात चाहता है। जिस पे बतूल राजी उस पे अल्लाह राजी, जिस पे मौला अली राजी उस पे अल्लाह के रसूल राजी, अल्लाह राजी। जिस पे बतूल राजी उस पे अली राजी, उस पे रसूलुल्लाह राजी, उस पे अल्लाह राजी। जिस पे हसन राजी उस पे अल्लाह राजी, जिस पे हुसैन राजी उस पे अल्लाह राजी, जिस पे चहारदा मासूमीन राजी उस पे अल्लाह राजी। रोज आशूर जोहर से पहले और जहन्नम वाजिब हो चुकी, लेकिन जोहर के बाद आकर मौला अली के दरवाजे पे, आप पर मौला इमाम हुसैन के दरवाजे पे अपने आप को गिरा दिया। कहा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम ने फरमाया तू बड़ा खुशकिस्मत है, तेरी माँ ने तेरा नाम अच्छा रखा था, हुर रखा था, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। तेरी माँ ने तेरा नाम अच्छा रखा था, मैंने माफ कर दिया। आज़ादारों, मैं जनाब हुर का मसहब नहीं पढ़ना चाहता, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। जितना गलती हो जाए, जितना खता हो जाए, जितना मासियत हो जाए, जिस पे मौला इमाम हुसैन राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। क्या मौला क्या जंग की इजाजत है? इमाम ने फरमाया नहीं नहीं, तू मेरा मेहमान है, तू मेरा मेहमान है। आज़ादारों, जनाब हुर अर्ज करते हैं अगर आप मुझे जंग की इजाजत नहीं देंगे, मैं समझूंगा आप मेरे ऊपर नाराज हैं। आज़ादारों, मेरे इमाम ने माफ कर दिया। एक जुमला अर्ज करने लगा हूँ। आज़ादारों, जिस वक्त जाने लगे ना, जनाब हुर के आंसू जारे हो गए और किबला अलायतुल्लाह फिरियास नजफी साहब के जुमले हैं। और जनाब हुर ने कहा इन्नी अरत्तो कुलूबा बनात नबी का, ऐ मेरा आका हुसैन, आपने तो माफ कर दिया है रसूल जाती को, दिलों को जो मैंने रंजीदा किया था, या क्या ज़ैनब उम्मे कलसूम ने मुझे माफ कर दिया है? जनाब फिजा दर्रे खैमा पे आई, आकर बुलंद आवाज में कहा आका हुसैन, आपकी बहन ज़ैनब कह रही है मैंने माफ कर दिया। आज़ादारों, कौन है ये अली की बेटी? ज्यादा मसहब नहीं है, पढ़ेंगे मसहब, ज्यादा टाइम हो चुका, इतना अर्ज करना चाहता हूँ। कौन है अली की बेटी? वो अली की बेटी उम्मुल मसैद, माँ का पहलू शिकस्ता है, बीबी पटियां कर रही है, भाई हसन के जिगर के टुकड़े दश्त में है, भाई हसन के टुकड़े है, उम्मुल मसैद अपने हाथों पे ले रही है। आज़ादारों, कौन है ये ज़ैनब? अपने बाप की जीनत सुनोगे? कैसी जीनत? वाक़या करबला हो चुका, खैमों को आग लगा दी गई, आवाज़ें आ रही थीं लूटो तबर्रुकात अली और बतूल को,
कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। अज़ादारों जालिम आए, लूटने वाले लूट कर चले गए। बीबी के सरों पे चादरें नहीं हैं, दौर भी छीन लिए गए। सैयद सज्जाद बीमारी की हालत में चमड़े के बिस्तर पे मौजूद हैं। एक मलून ने नीचे से चमड़ा खींचा, बिस्तर खींचा, सैयद सज्जाद मुंह के बल ज़मीन पे गिर गए। अज़ादारों सुनोगे, जब एक खैमा जल जाता बीबियाँ दूसरे खैमे में चली जाती, जब दूसरा जल जाता बीबियाँ तीसरे खैमे में चली जाती। अज़ादारों सुनोगे, जब आखिरी खैमा था ना, जनाब ज़ैनब ने पूछा, आए सैयद सज्जाद आप वक्त के इमाम हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है, हम जल कर मर जाएं या बाहर चली जाएं? अज़ादारों इमाम ने फरमाया, ए पुप्पी जान, करबला की खाक का पर्दा बनाओ, ज़िंदगी बचाओ, खैमों से बाहर चली जाओ। हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है, आखिरी खैमे को आग लगी हुई है, एक बीबी है अंदर जाती है फिर बाहर आती है, एक मर्तबा अंदर गई है ना, जब बाहर आई है तो पोस्ट पे सैयद सज्जाद थे। अज़ादारों आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, जिस वक्त ऊँटों पे सवार किया गया है ना, हाथों में रस्सियाँ हैं, अली की बेटी ऊँट पर मौजूद हैं। जब वहीं से गुजर हुआ जहाँ एक लाशा था, सर साथ नहीं था, जहाँ टूटे हुए तलवारों का ढेर था, टूटे हुए नेज़ों का ढेर था। अज़ादारों तारीख ये कहती है, बीबी के हाथ में रस्सियाँ थी, बीबी ने अपने आप को ऊँट से गिरा दिया। आई है न वहाँ पे जहाँ एक लाश है, सर साथ नहीं है। भाई की लाश पे बीबी ने एक बयान किया, उलमा फुक़हा ने नकल किया, उसका मैं तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, 2-3 जुमले मसाइब के बस। बीबी के हाथों में रस्सियाँ, बीबी का मुंह मदीने की तरफ हो गया। बीबी ने बयान किया है, वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नाना आप पे मलाइका दुरूद व सलाम भेजते हैं, हाज़ा हुसैन मुरम्मल बिद्दिमा। आ नाना देख, जिसकी पेशानी पे बोसे देता था ना, मोहर नबूवत पे सवार करता था ना, जिसके सीने पे बोसे देता था, करबला की खाक में खून में गिलता है। दूसरा बीबी ने बयान किया, व मुक़त्ताउल आज़ा, नाना आप पे मलाइका दुरूद व सलाम भेजते हैं, आ देख आपका यही नवासा है जिसके आज़ाद टुकड़े टुकड़े किए जा चुके हैं। बीबी ने अज़ादारों तीसरा इस्तिगासा किया, नाना आ देख, व बनातों का सबाया, आपकी बेटियां कैद हो चुकी है। तस्फी अलैह रिया, आ नाना देख आपके नवासे के पाक जिस पर हवाएं मट्टी उड़ा रही हैं। कुतैला औलाद बगाया, हरामजादों ने कत्ल कर दिया है। मजदूर से मिनल क़ज़ा, आ नाना देख जिसके मोहर नबूवत पे सवार करवाता था, उसे पस से गर्दन कत्ल कर दिया गया है। मसरूबुल अमामत वर्रिदा, आ नाना देख जिसका अमामा भी छीन लिया गया है, रिदाद भी छीन ली गई है। अज़ादारों हाथों में तो रस्सियाँ थी ना, बीबी ने हाथों को इस तरह बुलंद किया आसमान की तरफ, ये जुमला कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़िल कुर्बान, ऐ माबूद बरहक ये मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिम। मातम हुसैन आएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे। जी करता है मेरे मौला सब कर्ब बला को जाएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे। जी करता है मेरे